हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अब की बार एचटेट दे रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इसमें वो बातें करेंगे जो बिल्कुल लास्ट टाइम में काम आने वाली हैं। तो बात नंबर 1 ये है कि जो लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है हमें इस समय। देखिए, हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर हम पीजीटी की बात करें तो उसमें 60% हमारा सब्जेक्ट आता है और जो 30 नंबर का आता है वो पेडागोजी आता है। तो मेरा ये आपसे सजेशन है कि ये जो लास्ट हमारे पास 2 डे बचे हुए हैं, इसमें पूरा और पूरा अपना सब्जेक्ट और पेडागोजी को पढ़ें। अपने सब्जेक्ट और पेडागोजी को बार बार पढ़ें, उनका ही रिवीजन करें। ज़्यादा जो मैथ, हरियाणा और इन जगह अपना समय आप खराब ना करें, क्योंकि इनमें जो आपकी तैयारी हो गया है वो हो गया है। अब उसमें कुछ नया ऐड होने वाला नहीं है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में हम अब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि लास्ट 2 डे में आपको कम से कम 2 बार आपके पूरे 9 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है कोशिश करना है, उसके सभी मेन पॉइंट को आप कैरी करेंगे, मेन पॉइंट को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। और उसी तरह से पेडागोजी में क्या पढ़ेंगे, मेनली आप थ्योरी पढ़ेंगे। मेनली जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। और दूसरा, पेडागोजी में एक और मैं आपको सरल ट्रिक बताता हूँ कि कैसे एग्जाम जो पेडागोजी के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं। मुझे मेरा एक्सपीरियंस 2-3 बार का यही कहता है कि अगर कोई जो ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें पेडागोजी को देखते हुए अपने आप को एक स्टूडेंट मान के उस पेडागोजी को पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ना चाहिए कि इस ऑप्शन में से अगर वो किसी डाटाबेस नहीं है कि कौन सी थ्योरी कब किसने, कौन सी लैब कहाँ स्थापित हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो हमें ये देखना है कि एज ए स्टूडेंट उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कौन सा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कौन सा बनता है, उसी को पर टिक करें बस, है ना। अगर मान लिया कोई क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है तो आप ये समझें कि आपके लिए क्लासरूम टीचिंग, आप इतने तो कैपेबल है ना कि आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए इनमें से बेस्ट क्या है, बेस्ट क्लासरूम टीचिंग का स्टेप क्या है। तो अगर आपको कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास सीटिंग को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कहाँ कंफर्टेबल हो गए। और मेथड ऑफ टीचिंग को लेकर क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस मेथड से कंफर्टेबल है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि पेडागोजी के क्वेश्चन को पढ़ते समय और उसको सोल्व करते समय अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में सोचें, तो आपको एक बड़ा फायदा इसका होगा। दूसरा ये है कि एस्टेट में मोस्टली जो फोकस है वो 2 ही एरिया में अब होता है, एक पेडागोजी और एक अपना सब्जेक्ट। ये लास्ट 2 डे है तो इनमें अपना पेडागोजी और सब्जेक्ट को करें। दूसरी चीज़ है कि जब आप पेपर सोल्व करें, सब कोशिश करें कि सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट को सोल्व करें, क्योंकि अगर हम वहाँ पर मैथ में लग गए और हम फंस गए मैथ में, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा माइंड से निकल जाता है। क्योंकि माइंड को एक फ्रेशनेस चाहिए, अगर हमारा उसमें पजलनेस आ गया तो फ्रेशनेस गायब हो जाता है। तो अपने सब्जेक्ट को सोल्व करें, उसके बाद अपने किसको सोल्व करें, जो पेडागोजी को सोल्व करें, देन हरियाणा को सोल्व करें, देन जीके, देन हिंदी और देन मैथ वाला जो पोर्शन है और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको कैरी करें। इसको इस स्टेप में पूरे एग्जाम को आप क्रैक करेंगे। अगर करेंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा, है ना, डेफिनेटली क्रैक होगा। और जब आप एक तुक्का मारें, तुक्का पर सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, जब आप तुक्का मारें तो अलग अलग ऑप्शन को तुक्का ना मारें पूरे एग्जाम में, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे एग्जाम में आपको तुक्का एक ही मारना है। मतलब मान लिया जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, मान ली आप ये ना समझे कि ये तो मेरे को ऐसा लगता है, लगता कुछ नहीं होता। जो आपको पता नहीं है तो वो ऑप्शन का कोई वो नहीं है, वो आपको नहीं आता। तो पूरे क्वेश्चन, मान लिया पूरा पेपर है 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से आपको मान लिया, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको आते हैं, 70 क्वेश्चन आपको नहीं आते। आप ये मान के बड़ी बात मान कर रहा हूँ कि अगर आपको 80 क्वेश्चन आते हैं, आप फिक्स सोच लो कि 80 क्वेश्चन मुझे 100% आते हैं, तो आपका एस्टेट क्रैक हो गया। क्योंकि जो 70 क्वेश्चन है उनको एक को तुक्का मार के देखिए, 15 से 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, तो 100% हो गया आपका एस्टेट। तो अब ध्यान रखिए, आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको 100% आते हैं, बाकी सबको एक को तुक्का ठोको, एस्टेट क्रैक है। तो यही लास्ट टाइम आपके लिए था। क्योंकि अब की बार ये लास्ट एस्टेट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम है और आपको पता है अब साथ में वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपको मौका मिलने वाला है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार के मौके को मिस मत करना, है ना। और याद करना, अगर इनमें से कोई भी बात आपको ट्रिक आपको काम